हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन उपसह संयोजन यौगिक के चैप्टर से जो और भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इसकी एक प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के देखिए यहाँ इन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज देखते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न में प्रारूप सेकंड में जो कुछ क्वेश्चन है और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। देखिए लगभग आपके ये 23 क्वेश्चन तो यहाँ हो जा रहे हैं, 23 क्वेश्चन तक, और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए आपके ये क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इनके आंसर होंगे और साथ ही साथ इनका सलूशन भी देखेंगे। देखिए इसमें नोट ये आप याद रखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। मतलब 2 भी सही हो सकता है या 2 से अधिक भी सही हो सकता है, तो ये जानना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए यमन, मैग्नीज, आयरन, Fe और कोबाल्ट की परमाणु संख्या क्रमशः 25 है ना। यमन की कितना है? 25 है, आयरन की 26 और कोबाल्ट की 27। इनका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक है। तो निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल प्रतिचुंबकीय हैं? ठीक, तो आपको ये यहाँ पर जानना है कि सबसे पहले तो चेक करिए कि आंतरिक कक्षक कौन है, और दूसरी बात ये जानना है कि आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय का मतलब ये होता है कि D2sp3 इसको आप देखिए स्ट्रांग लिगेंड होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होगा कि वो पेयर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो पीछे के जो d ऑर्बिटल होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो इसलिए इस साइड आप लिखेंगे, पहले D2 लिखेंगे, और अगर आउटर बोला होता तब आप ये लिखते आप sp3d2, ठीक, तब ये आउटर हो जाता। लेकिन यहाँ आंतरिक पूछा है तो आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय चेक करना है और संकुल प्रतिचुंबकीय चेक करना है ना। प्रतिचुंबकीय मतलब जहाँ पेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड जोड़े में हो, ठीक है, उसको चेक करना है। तो हम लोगों को D2sp3 और पेयर्ड वाला चेक करना है। साथ ही साथ आप जान लेंगे कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ठीक, तो देखिए याद रखिए स्ट्रांग लिगेंड आप जानते हैं CO है ना, CO ये कार्बोनिल है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। इसके बाद COCN है ना, COCN और EN, इसके बाद एथाइलिन डाइएमीन, और फिर आएगा आपका क्या, NH3। ठीक, और भी हैं और कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन एक्सेप्शन को हम लोग एक अलग देख लेंगे उसकी वीडियो। तो देखिए ये आपको याद रखना है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आइए एक एक करके अब देखते हैं। पहले वाले में आप पहले विकल्प में ही चेक करिए, देखिए कि यह अष्टफलकीय है। तो देखिए सबसे पहला काम ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल मेटल का। तो कोबाल्ट का चेक करिए क्या हो सकता है। ये तो अमोनिया है, अमोनिया का तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 3+ इसी का है, ठीक, कोबाल्ट का ही। तो कोबाल्ट पर 3+ अगर होगा तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन हो जाएगा, 18 आर्गन तक हो गया। और इसके बाद 3D देखिए इसका 27 क्रमांक होता है, तो बाहर 2 और एक और निकलेगा, तो 3D6 आप कहेंगे। क्या कहेंगे? 3D6, क्योंकि 18 ये आर्गन हो गया, 18 और 6 अगर आप चेक करिए कितना हो गया आपका 24 हो गया, और 3 निकल गया है तो 24 3 वही 27 हो जाएगा। और आगे जो अगर आप चेक करेंगे तो 4S0, ठीक, और 4P0 ये होता है। तो अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर बना करके आप निकाल दीजिए, सिंपल है। देखिए 3D में ऊपर लिख दे रहे हैं, 3D में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा।
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप करिए इसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल फिल कर लीजिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और साथ ही साथ इस यस का भी आप बना लीजिए, यस में तो कुछ नहीं है और यहाँ पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो देखिए जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ये NH3 आप जान रहे हैं स्ट्रांग है, अभी बताए थे, तो ये पेयरिंग करवा देगा, है ना। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वैकेंट हो जाएंगे, ये वैकेंट हो जाएगा और ये भी वैकेंट ऑलरेडी यहाँ तो है ही। ठीक, यहाँ तो वैकेंट ऑलरेडी है ही। तो देखिए यहाँ कितना दे रहा है ये NH3, यहाँ देखिए यहाँ 6 NH3 एक लोन पेयर देगा। तो जब वैकेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चले जाएंगे, यहाँ पेयर हो जाएंगे, यहाँ से निकल कर यहाँ जाके पेयर कर लेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तब ये आपके कितने हो गए ऑर्बिटल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑलरेडी अब देखिए पीछे से D2, ये D2 D का है, तो ये तो D2 आपको देखिए यहाँ मिल भी गया, यहाँ से मिल भी गया और ये D2sp3 हो भी गया, ये भी है। और दूसरी बात ये जानना है कि यहाँ पूछा था प्रतिचुंबकी, तो देखिए ये पेयर्ड हो गए और जहाँ जोड़े में हो जाएंगे याद रखिए वो क्या है, प्रतिचुंबकी। अगर अनुचुंबकीय होता तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, अयुग्मित मतलब जोड़े में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आ करके इनको क्या कर दिए हैं, जोड़े में कर दिए हैं, यहाँ जोड़े में है। ठीक, ये जोड़े में है तो इसलिए ये प्रतिचुंबकीय भी होगा। तो आपका पहला वाला विकल्प तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला तो सही है। ठीक, देखिए अब सेकंड चेक कर लीजिए, सेकंड में देखिए अब थोड़ा फास्ट देख लीजिए, यमयन है, यमयन यानी मैग्नीज का अगर आप चेक करिए, ये परमाणु क्रमांक चेक करें तो कितना हो जाएगा, तो इसका तो 25 है ना, 25। और देखिए CN, हाँ ये भी ऑक्सीडेशन नंबर यमयन के ऊपर चेक करेंगे तो +3 आएगा, आप निकालेंगे तो +3 आएगा। तो +3 अगर है तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आर्गन हो गया, ये तो 18 इसी का हो गया। और देखिए 3D में तो आप जैसे पहले भरते नहीं, पहले भरते हैं 4s में, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 18 के बाद अब कितना बचा कि जिससे आपका कितना हो जाए, आपका 22 हो जाए, क्योंकि 25 में से 3 निकालेंगे तो 22 हो जाएगा ना। तो देखिए 18 में आप कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, तो 4 जोड़िए, है ना, 4, तो 3D4 हो जाएगा। अच्छा, और आगे अगर आप लिखेंगे भी अब तो 0 ये सब बनाएंगे, जैसे 4s0, 4p0, ठीक यही तो बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो 3D में अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और यहाँ स्ट्रांग लिगेंड भी आ गया तब भी देखिए आपका क्या होगा, ज़रा चेक करिए। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 आपने भर लिया और ये 4s वाला 0 और ये p वाला भी आप 0 बना लीजिए। तो अगर स्ट्रांग लिगेंड आया तो क्या करेगा, स्ट्रांग लिगेंड आया तो यहाँ से केवल 1 इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जब पेयर होगा तो देखिए यही तो बनेगा, यहाँ पर पेयर हो गया और सब सिंगल सिंगल हो गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल हो गए, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर सिंगल सिंगल हो गए। अब यहाँ पर यहाँ तो आपको क्या मिल गया, वैकेंट तो मिल गया। अब यहाँ देखिए क्या पूछा था प्रश्न में, वो भी याद रखना है, प्रतिचुंबकीय पूछा था। ठीक है, D2sp3 तो बन रहा है, D2 देखिए यहाँ से D2sp3 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। जबकि पूछा क्या था, जबकि यहाँ पर पूछा था आपसे प्रतिचुंबकीय भी होना चाहिए, है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, अब आपका दूसरा विकल्प नहीं हो पाएगा। ठीक, अब तीसरे विकल्प की ओर आप जाइए। तीसरे विकल्प में आप जाएंगे तो देखिए Fe पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर Fe का चेक करिए, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा, है ना, +2। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन ये तो 18 इसी के हो गया और यहाँ 3D
है ना। इसका क्रमांक 26 होता है, जानते रहिए। जब 2 निकल जाएगा तो अब 24 होना चाहिए। तो 18 में कितना आप जोड़ दें कि 24 हो जाए, तो 18 6 24 आपका देखिए हो जाएगा ना। अब इसके बाद अब आगे देखेंगे तो 4S0 और 4P0 ये मिलेगा। अब यहाँ भी स्ट्रांग लिगेंड है, लेकिन यहाँ बनाकर चेक कर लीजिए, यहाँ बनाकर चेक कर लीजिए इनके ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर लीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 हुंड के नियमानुसार आप यहाँ भर लीजिए। और ये तो 4S0 ही है और ये 4P भी 0 ही है। अब स्ट्रांग लिगेंड अगर आ रहा है तो स्ट्रांग लिगेंड है भी CN, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो अब पेयर करवाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब देखिए यहाँ जोड़े में हो जाएंगे, यहाँ जोड़े में हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये D2 और यहाँ ये खाली हो जाएगा जब यहाँ से चला जाएगा। तो D2 sp3 मिलेगा और प्रतिचुंबकी है तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। चौथा भी अगर आप चेक करेंगे तो चौथा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, Fe का +3 है और +3 है तो आप जान रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, 26 में 23 बचेगा और 23 बचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो आर्गन आप लिख देंगे और साथ ही साथ आप 3D। अब 23 है तो 18 में कितना जोड़ें कि आप जिससे 23 हो जाए, है ना। तो 5 आप जोड़ेंगे, 5। और यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करिए 1 2 3 4 5। तो पेयर ये यहाँ जा कर के पेयर होगा, ये यहाँ जा पेयर होगा, लेकिन ये वाला तो बच गया और इसी के कारण ये क्या अनुचुंबकी हो गया, प्रतिचुंबकी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तो इसमें पहला और तीसरा, पहला वाला और तीसरा वाला यही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, समय लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, Mn FeCO यानी मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकिल की परमाणु संख्या क्रमशः दी गई है 25, 26, 27 और 28। तो निम्नलिखित में से किन बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है और किसमें सिमिलर है, समान है, ये चेक करना है। तो देखिए पहले वाले में देख लीजिए, पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3 आएगा, है ना, +3 आप निकाल के चेक करिए। और क्रमांक इसका कितना है? 25। ठीक, 25 है। अब चेक करिए इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन हो गया, ये तो 18 ऐसे हो गया आपका। अब 3D देखिए 25 में से आप 3 निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा? 22 बचेगा और इधर 18 हो चुका। अब 18 में कितना जोड़ दें 22 हो जाए? तो 18 4 22 हो गया। अब आप देखिए यहाँ तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप बना के चेक करेंगे तो चारों आपके अयुग्मित हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रांग लिगेंड भी तो नहीं है, Cl है, तो 4 यही हो जाएगा यहाँ। अब दूसरे में चेक करिए, ये तो आपका पहला हो गया। ठीक, दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में Fe यहाँ दिख रहा होगा, Fe। चलिए पहले में 4 है, यहाँ लिख दे रहे हैं ना। पहले में कितना आया? पहले वाले में 4 आ गया। ठीक, अयुग्मित। अब दूसरे में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक, दूसरे में देखिए Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करिए कितना बन रहा है। तो Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो +3 आएगा। कितना आ जाएगा? +3। ठीक, +3 आएगा। और +3 में अगर यहाँ ये आपका स्ट्रांग लिगेंड नहीं है तो आप तुरंत बना लीजिए आर्गन और 3D। ठीक, 26 में से इसका क्रमांक 26 है, ये तो यहाँ प्रश्न में ही लिखा गया है Fe का। तो अगर 18 हो गया यहाँ से तो 18 में अब कितना जोड़ें कि 23 हो जाए, क्योंकि 26 में से 3 निकल चुका है तो 23 बचा। अब 23
इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे, तो 18 आपका यहाँ है, 18 में कितना जोड़ दें, 18 5 23 हो गया। और 5 यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 5 अयुग्मित हैं, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, सिमिलर होना चाहिए। अब तीसरे को चेक करेंगे आप, ऐसे ही सब चेक करना होता है, ठीक। तो पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 5, याद रखे रहिए। पहले वाले में क्या 4 है, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 5 आया। अब तीसरे वाले में चेक करिए कितना हो रहा है। कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो +3 आएगा, +3, ठीक, +3 आएगा। कोबाल्ट में यहाँ ऑक्सीजन छोटा लिखेंगे नहीं तो कार्बोनिल हो जाएगा। तो इसका 27 होता है। अब इसमें चेक करेंगे तो आर्गन हो गया आपका 18 और 3D। देखिए 27 में से अगर आप निकालेंगे 3 तो 24 बचा। तो 18 में कितना जोड़ दें, 24 हो जाए, 6 जोड़िए, है ना, 6 जोड़ेंगे आप। तो चेक करिए, अब इसका बनाकर चेक करिए, देखिए कितने आ रहे हैं, आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 4 अयुग्मित, तो इसमें 4 आ गया, यानी पहला और तीसरा तो एकदम करेक्ट मिल चुका है। निकिल का चेक कर लीजिए, देखिए निकिल के ऊपर कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यही +2 ही आएगा। और निकिल का अगर +2 आएगा तो याद रखे रहिए पहला और तीसरा सही है। इसमें निकिल का भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकिल हो सकता है क्या, है ना। तो निकिल का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, +2 आ रहा है, तो निकिल का तो आपको पता है 28 होता है, वैसे भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ। तो आर्गन आप लिख दीजिए, 18 हो गया। और 3D देखिए, अब 28 में से अगर 2 निकल गया तो 26। अब 18 में कितना जोड़ दें, 18 में कि 26 हो जाए, तो आप जोड़िए 2 इधर 6 उधर, तो 6 2 8, 8 आप जोड़ेंगे। और इसमें अगर अयुग्मित चेक करेंगे, अयुग्मित कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 इसमें तीसरे में और पहले में मिला था बस, ठीक। तो ये देखिए कितना समय ले रहे हैं ये क्वेश्चन। अब ये 17 नंबर का प्रश्न देखिए, FeCN6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3- संकुल के विषम में कौन से विकल्प सही हैं। इसके विषय में, है ना, इसके विषय में क्या सही है, क्या यह D2sp3 संकरण दिखाता है या sp3D2 संकरण, या अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, ये चेक करना है। तो देखते हैं, देखिए वैसे भी अष्टफलकीय है, ये अष्टफलकीय है और स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये तो पहला एकदम करेक्ट है, इनर D2sp3 संकरण होगा। अब ये तो दूसरा वैसे ही कट गया, ठीक। अब तीसरा देखिए, अब पेयरिंग भी करवा देगा ना, वो स्ट्रांग लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका ये अणुचुंबकीय होगा कि नहीं, ये तो बना के ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ हो सकता है कोई बच जाए। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले चेक करिए, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, +3 है, +3। और इसका अगर आप बनाएंगे तो 26 होता है क्रमांक, 26 में से आप निकालिए 3 तो 23 बचा, आर्गन का 18 हो गया। अब 18 में कितना और जोड़ दें 3D में कि 23 हो जाए, तो आप जोड़ दीजिए इसमें 18 5 23। तो D के अगर आप बनाएंगे, D का देखिए 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ जाके पेयर करेगा, भाई स्ट्रांग लिगेंड है ना CN इसमें, इसलिए। और ये यहाँ जाके पेयर करेगा, तो देखिए यहाँ बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह अनुचुंबकीय होगा। पहला और तीसरा विकल्प सही होगा, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक। टाइम टेकिंग वाले हैं ये सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड के गुलाबी रंग के जलीय विलयन में आधिक्य में, है ना, गुलाबी रंग के जलीय विलयन में आधिक्य में यह Cl मिलाने से यह गहरे नीले रंग का हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों को जानना है। तो क्या COH2O का होल 6 2+ का CO Cl6 4- में परिवर्तन होता है। तो यहाँ तो इस तरीके कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ H2O है अंदर और Cl हो रहा है, ठीक।
Cl हो रहा है, तो इस तरीके का परिवर्तन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। जरा एक बार चेक कर लीजिए इसको, देखिए। हाँ, अब देखिए जैसे CO है, H2O का होल 6 2+। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करिए कोबाल्ट का, तो यहाँ +2 ही है, ठीक, +2 ही है। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए कितना हो रहा है, यहाँ भी +2 ही है। तो +2 परिवर्तन ही नहीं हुआ कुछ, तो इसमें तो नहीं होगा। दूसरा जरा देखिए, दूसरे में कोबाल्ट का अगर आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसके बाद इसमें चेक करेंगे कोबाल्ट का कितना आ रहा है। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट का इसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है इसमें भी, इसमें परिवर्तन होता है दूसरे में। तो यहाँ Cl आ गया, कोबाल्ट के ऊपर +2 था, ठीक, लेकिन यहाँ पर Cl ज़रा देखें, यहाँ कैंसिल कर रहा है ना, कैंसिल करके 2- आया है, 2- आया है, इसका मतलब है कि यहाँ कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। इसलिए अब ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है, ये इसको याद रखिए, ये अपवादित है। अपवादित की वीडियो हम आपको अलग से देंगे कि कब कोबाल्ट के साथ ही H2O जो है स्ट्रांग लिगेंड का काम करता है, ठीक है। तो ये वही एक्सेप्शनल में से है, तो यहाँ दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हो सकता है, तीसरा, चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। चतुष्फलकीय संकुलों का जो क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, वो ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा कम होता है, ये बात भी क्लियर है ना, स्पष्ट है, एकदम सही है। और चौथा देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में अधिक, ये तो गलत है। तो दूसरा तीसरा इसमें आपका सही होगा, दूसरा और तीसरा विकल्प सही होगा इसमें, ठीक। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संकुल होमोलेप्टिक हैं। होमो मतलब समान, है ना, जिसमें आपको देखने को मिले कि जो उसमें दिए रहें लिगेंड वो समान होंगे, तो उसको होमोलेप्टिक लिगेंड कहते हैं, ठीक। तो अब जैसे पहले वाले में तो देखिए लिगेंड समान ही है सब, दूसरे में भिन्न हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला तो है, दूसरा वाला नहीं है। तीसरे में भी देखिए Cn है, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि समान ही तो है ये Cn, और ये भी नहीं होगा क्योंकि NH3 है और Cl2 है, ये तो ये नहीं होगा। तो पहला तीसरा विकल्प, इसमें कौन सा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि लिगेंड देखिए सिमिलर हैं, इसी तभी तो होमोलेप्टिक होगा। अब देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संकुल हेट्रोलेप्टिक हैं। तो पहले में तो ये होमो है, तो ये नहीं होगा, यहाँ हेट्रो पूछा है, तो यहाँ हेट्रो ये आपका दूसरा हो गया। यहाँ भी होमो है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ हेट्रो है, तो ये होगा आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ध्रुवण घूर्णक यौगिकों को पहचानिए, है ना। इसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक कौन से हैं, तो ये तो एथिलीन डाइएमीन है और तीनों सब सिमिलर हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका ध्रुवण घूर्णक, पहला तो हो गया। दूसरे में ज़रा देखिए विपक्ष है, विपक्ष हो, इसमें विपक्ष वाले में दूसरे में ज़रा चेक करिए ईएन है दो, तो ये एक दूसरे के जैसे आप देखिए CO है, कोबाल्ट है, ईएन है, ईएन यहाँ आप बनाइए, है ना, यहाँ से अब इसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ईएन जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ईएन मतलब एथाइलिन डाइएमीन, ठीक। ये और एक दूसरा ईएन दिखा दीजिए आप, ठीक, ये इस तरीके से देगा, और यहाँ आप दिखा दीजिए Cl और यहाँ Cl, तो देखिए ये क्या हो गया, ये चेक करिए अगर, तो यहाँ पर ये ध्रुवण घूर्णक होगा, ये रोटेट कर सकता है, तो आपका ये दूसरा भी होगा, ठीक। ये विपक्ष ट्रांस, ट्रांस कब होगा जरा देखें, जब एक दूसरे के विपरीत होगा, ये तो आपका ये समपक्ष सिस वाला है, ये क्या है, सिस है ना, सिस, सिस हो जाएगा, ठीक। विपक्ष कब होगा, जैसे यहाँ Cl है तो इसके विपक्ष में आप यहाँ Cl बना लीजिए,
तो ये विपक्ष हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से विपक्ष वाला भी होगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा फर्स्ट वाला सही होगा, सेकंड और थर्ड। ठीक, जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। एथेन 1,2 डाईएमीन के लिगैंड की तरह व्यवहार के संबंध में सही कथन है। एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन को ही आप, यही एथेन 1,2 डाईएमीन है। ये देखिए NH2 यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ भी NH2 और यहाँ पर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये आपके क्या कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे एथेन 1,2 डाईएमीन, जिसे आप EN से रिप्रेजेंट है, इसी को आप करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या यह एक उदासीन लिगैंड है? यस, उदासीन लिगैंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यह द्विदंतुक लिगैंड है? यस कहेंगे, हाँ द्विदंतुक लिगैंड है। ठीक है, सही कथन है, आपको चेक करना है कि द्विदंतुक लिगैंड है। एक लिगैंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, द्विदंतुक लिगैंड है ये, तो आपका ये तो करेक्ट हो जाएगा। यह किलेट लिगैंड है? हाँ, किलेशन भी करता है। अब कहा जा रहा है कि यह एक दंतुक लिगैंड है, तो आप कहेंगे नहीं, यह एक दंतुक लिगैंड नहीं है। ठीक, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें यह उदासीन है? यस। यह द्विदंतुक लिगैंड है? यस। कौन? एथिलीन डाईएमीन, है ना, जिसे आप 1,2 एथेन 1,2 डाईएमीन कहते हैं। यह किलेटिंग मतलब जो रिंग बनाए, तो रिंग तो बना ही लेता है। EN देखिए इस तरीके से डोनेट करता है ना, कोई सेंट्रल में अगर रहेगा, जैसे यहाँ मेटल रहेगा, तो ये तो रिंग बनाता है, इसलिए किलेटिंग हुआ। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट होगा। ठीक, और 21 में ज़रा देखिए, 21 में एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ कुछ मिस हुआ है, क्या लग रहा है। निम्नलिखित में से द्विध्रुव घूर्णक यौगिक को पहचानिए। द्विध्रुव, हाँ, द्विध्रुव में ध्यान दीजिए, ये पहला सही होगा, पहला तो एकदम करेक्ट है। ज़रा ये दूसरे वाले में देखिए थोड़ा सा, दूसरे वाले में हमें लग रहा है कि यहाँ हाँ विपक्ष दिया है। ठीक, ये नहीं होगा, ये आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, ये तीसरा सही होगा, इसमें समपक्ष वाला सही हो जाएगा। समपक्ष जो बनाए थे, ठीक, वो करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ध्यान देना। ये दूसरा, इसमें आप ये करेक्शन कर लीजिएगा कि दूसरा वाला नहीं होगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, समपक्ष विपक्ष, इसको देखिए केयरली हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये विपक्ष वाला ये नहीं होगा द्विध्रुव घूर्णक, समपक्ष होगा इसमें, समपक्ष, और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक, समपक्ष हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर बनाए थे जबकि, लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो गए, अब ये भी हो जाएगा आपका। ठीक, पहला और तीसरा याद रखे रहिए, दूसरा नहीं होगा। ठीक, देखते हैं ये मल्टीपल का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से संकुल बंधनी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? बंधनी, है ना, तो देखिए इसमें यानी कि बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म, इसमें बंधनी आइसोमेरिज्म जिसे आप कहते हैं बंधनी समावयवता, तो कौन सा इसमें दिखाता है, ये चेक करना है हम लोगों को। तो देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। NO2 यहाँ आ गया है, तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं ये हो जाएगा। ये याद रखे रहिए ना, जो द्विदंतुक लिगैंड होते हैं, ज़रा ध्यान दें, इसी को ही आप लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, इसे भी याद रखिए। तो ये आपका इसमें द्विदंतुक लिगैंड केवल पहचानना होता है। तो यहाँ NO2 देखिए, जैसे NO2 में इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये लोन पेयर अपना यहाँ से डोनेट कर सकता है, और यही संरचना आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे, ON डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ से ये डोनेट करेगा तो ये देखिए ऑक्सीजन से करेगा तो नाइट्राइटो O कहते हैं, नाइट्रोजन से करेगा तो नाइट्राइटो N कहते हैं। तो ये जहाँ रहेगा तो वहाँ लिंकेज हो जाएगा,
और यस सी एन आप देख रहे हैं, यस सी एन, ये इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, तो ये भी होगा। इसलिए आपको विकल्प पहला और तीसरा सही होगा। देखिए दूसरे में कहीं इस तरीके का है नहीं, ईएन में भी कहीं नहीं है। ईएन को आप द्विदंतुक लिगैंड कहेंगे, लेकिन दोनों साइड से नहीं कर सकता है ना, दोनों साइड से भिन्न भिन्न परमाणु से, नाइट्रोजन से कर रहा है, नाइट्रोजन से दो कर लेता है। यहाँ एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए ज़रा, जैसे यहाँ CH2 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 NH2 NH2 और यहाँ भी NH2 है। तो यहाँ से अगर लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से, ये तो समान प्रकार के हुए ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जबकि भिन्न होने चाहिए। इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसमें देखिए सल्फर नाइट्रोजन, इसलिए आपका पहला तीसरा सही होगा। ठीक है, याद रखे रहिए, ये चौथा और दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इसमें दूसरा और चौथा नहीं होगा। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन देख लें और फिर इसके बाद और सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक एक क्रम से देखते हैं। ठीक, देखते हैं वीडियो, देखिए काफ़ी अच्छा 30 मिनट हो गए। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, एक नए वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न को लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया यही इतना ही प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप नए हों या तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक्स।